हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं सर्विस कुमार शर्मा। आप मुझे जानते हैं और मैं भी आपको जानता हूं। हम पिछले 2 से 3 वीडियो में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो चुके हैं, जिनमें हम न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज भी हम बहुत ब्रीफ में, डिटेल में नहीं, बहुत ब्रीफ में स्टडी करेंगे न्यूक्लियाई के एक एस्पेक्ट के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूँगा, न्यूक्लियर ग्रुप्स। न्यूक्लियर ग्रुप्स एक्चुअली जो न्यूक्लियस का जो कंपोजिशन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जैसे कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उसके बेसिस पर हम न्यूक्लियाइज को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, है ना। आपने सुना होगा, ये पहली बार नहीं, जरा देखें, आपने सुना है आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स, या फिर आपने सुना होगा आइसो डाइफर्स, या फिर आपने सुना होगा आइसोमर्स, या आपने सुना होगा आइसो बार्स, या आपने सुना होगा आइसो टोन्स। ठीक है, आज हम इन्हीं ग्रुप्स के बारे में बहुत ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? आइसोटोप्स। जरा देखें आइसोटोप्स क्या होते हैं। एक फेमस साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक, एक बात को नोटिस, वही सोडी फजांस वाला है, फ्रेडरिक सोडी ने एक बात नोटिस की, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। ठीक है, और जे थॉम्सन ने तो पता ही कर लिया, जे थॉम्सन ने तो ऐसे 2 न्यूक्लियाई डिस्कवर किए। वो न्यूक्लियाई कौन थे? नियोन 1020 और नियोन 1022। कैसे न्यूक्लियाई देखे? जिनके एटॉमिक नंबर सेम थे। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे न्यूक्लियाई को उन्होंने क्या कहा? आइसोटोप्स कहा। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द एलिमेंट्स which have same atomic numbers are called isotopes। ठीक है, इसके बाद तो लाइन ही लग गई। नियोन की डिस्कवरी के, नियोन के आइसोटोप्स की डिस्कवर करने के बाद तो लाइन ही लग गई, बहुत सारे आइसोटोप्स खोजे गए। अब जरा आइसोटोप्स अगर देखें, मैंने कहा ना बहुत ब्रीफ में चल रहे हैं। आइसोटोप्स को जब आगे इनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया, इसकी 2 प्रॉपर्टीज अगर देखें तो देखो, सबसे पहली बात, इनका जेड सेम होने की वजह से इनको पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पर प्लेस किया गया है ना। आइसोटोप्स आर प्लेस्ड एट सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, देखो ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हम ब्रीफ में थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। जब पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पर रखा गया है, ऐसे एलिमेंट्स जिनको पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पर रखा जाता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट
have same chemical properties. ठीक है, but what different physical properties. ये दो बातें अगर हम ध्यान रखें, अब थोड़ा सा इसका अकरेंस चलते हैं। ये जो है जितने भी आइसोटोप्स होते हैं मिक्सचर में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? आइसोटोप्स किस में मिलते हैं? मिक्सचर में मिलते हैं। अकरेंस क्या? अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स, ये हमेशा मिक्सचर में होंगे। मिक्सचर में होंगे। तो जो एलिमेंट का जो मास नंबर होता है, एलिमेंट का जो मास होता है, जिसको आप एटॉमिक मास बोलते हैं, है ना? क्या होता है? एटॉमिक मास जो होता है, क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास जो एलिमेंट का होता है वो एक्चुअली वो होता है फ्रैक्शनल मास ऑफ आइसोटोप्स। मीन्स एटॉमिक मास of an element is average mass of its isotopes. ठीक है, क्या होता है? एवरेज मास होता है। जैसे अगर आप देखें एवरेज, सपोज करिए कि एक एलिमेंट है X, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास नंबर A है। ठीक है ना? इसका मास m1 है और ये वॉल्यूम परसेंटेज जो मिलता है वो V1 मिलता है, मान लीजिए वॉल्यूम में या परसेंटेज में मान लीजिए। और ये दूसरा इसका आइसोटोप है A+1, इसका मास m2 है और ये वॉल्यूम सेकेंड अमाउंट में मिलता है। या इस तरीके से एक और एलिमेंट अगर ले लें ZA+2, मान लीजिए ये m3 और V3 में मिलता है। तो जो इसका एटॉमिक मास होगा, क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X जो निकलेगा, क्या निकालेंगे? वो होगा एवरेज मास। एक्चुअली क्या होगा? एवरेज मास। बार लगा दिया, यानी m1 V1 m2 V2 m3 V3 अपॉन m1 m2 m3। ऐसे भी कह सकते हैं। नो एक्चुअली नो, V1 V2 V3। कई बार इस बात को ध्यान रखें, जो V1 V2 जो है V1, V2, V3 समटाइम इन परसेंटेज में दे देते हैं और समटाइम इन रेशियो। ठीक है, इस बात को ठीक से समझने के लिए हम NCERT का क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जब हमें समझ क्लियर से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं NCERT का। इसमें क्या, लिथियम के दो आइसोटोप्स हैं, लिथियम 3,6 और लिथियम 3,7। इसका जो अक्रेंस है वो है 7.5% मिलता है। मिक्सचर में कितना परसेंट है? 7.5 वॉल्यूम के पॉइंट से।
और बाकी कितना बचा 100 का 92.5% ये मिलता है। लिथियम 6 का अगर एटॉमिक मास देखें तो अबाउट जो M1 कह दूं मैं इसको 6.01512 यूनिट, ये क्या है यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। और जो M2 है वो अबाउट 7.01600 U है। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ लिथियम या एवरेज मास जिसको कहेंगे, फ्रैक्शनल मास भी कह सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे भैया, क्या M1 M2 दे रखा है, इसको वॉल्यूम कह सकते हैं, है ना, तो इसको वॉल्यूम कह सकते हैं V2 और इसको V1 कह सकते हैं। तो M1 V1 M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। जरा वैल्यू प्लेस करें, M1 कितना 6.01512 मल्टीप्लाई वॉल्यूम 7.5 प्लस मास कितना 7.01600 मल्टीप्लाई कितना एविडेंस इसके 92.5 अपॉन 7.5 प्लस कितना परसेंट 92.5%। अगर इसका मास अगर आप सॉल्व करें तो ये अबाउट 6.94 समथिंग 10 U के करीब आ जाएगा। ठीक है, जरा इसको नोट करें, ये ए पार्ट था। ठीक है, जरा नोट कर लीजिए। अभी इसका बी पार्ट और देख लें। बी पार्ट में क्या है, इसका फर्स्ट का बी पार्ट है बोरोन के दो आइसोटोप्स। किसके, बोरोन के दो आइसोटोप्स। बोरोन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 5 ना, 5 10 और एक 5 11 है बोरोन। अब क्या है, इसका जो मास है वो अबाउट 10.01294 यूनिट और जो M2 है वो अबाउट 11.00931 U है। और जो इसका एटॉमिक मास है, क्या एटॉमिक मास ऑफ बोरोन हमारे पास आया है, इन्होंने हमें गिवन दिया है 10.814 U। अब पूछे कि इसका एविडेंस कितना होगा, एविडेंस मतलब कितना प्रेजेंस होगा। सपोज करिए अगर ये x% है तो ये कितना परसेंट होगा 100 माइनस x। ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। आपको निकालना है क्या है, x1 एंड x2। तो फिर से देखें फॉर्मूला क्या होता है m, और हमें ये क्या दे रखा है m दे रखा है। तो M1 V1 M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। प्लेस दिस वैल्यू 10.814। व्हाट इज M1 10.01294 मल्टीप्लाई x प्लस 11.00931 मल्टीप्लाई 100 माइनस x अपॉन x प्लस 100 माइनस x। जरा सॉल्व करिए, कितना लगभग आएगा 19.9%। ये किसका है, एब्यूडेंस ऑफ बोरोन 510। तो बाकी 100 माइनस x% मीन्स कितना 80.1%। किसका एब्यूडेंस आया, एब्यूडेंस
ऑफ बोरॉन 511। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।